आखिर वो कौन सी सिचुएशन आ गई जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने सीधे सीधे शाह को चेतावनी दे डाली। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या तमिलनाडु और दिल्ली के बीच में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें दिल्ली और तमिलनाडु के बीच चूहे बिल्ली जैसा खेल शुरू हो रहा है? आखिर थलपति विजय और राहुल के एक वार्ता के बाद में थलपति विजय ने सीधे सीधे शाह को लेकर के ऐसा बयान क्यों दिया? और पहली बार थलपति विजय ने जो कुछ कहा है उसके मायने हैं क्या, और दिल्ली उसका काउंटर करेगा कैसे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, जिस तरीके से प्रहार किया और उसका सीधा असर दिल्ली में बैठे शाह पर जो पड़ा है। पहली बार थलपति विजय ने कुछ ऐसा कहा जिसे पूरा बीजेपी खिदमत मिलाया। जाहिर है जिस तरीके से थलपति विजय की राजनीतिक ताकत बढ़ी, हिंदी फिल्म नायक की तरह प्रदेश के सीएम बने, पूरे प्रदेश से उनको सपोर्ट मिला, मगर उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए लगातार जिस तरीके से दिल्ली एक्टिव रही, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। लेकिन राहुल की सलाह और थलपति विजय की सूझबूझ ने बीजेपी की चलने नहीं दी। आखिर किस तौर पर थलपति ने सीधे सीधे शाह को ऐसी चुनौती और चेतावनी दी है? अपने प्रदेश की जनता को ना डरने ना झुकने का विश्वास दिलाया, आपको बताते हैं। मगर उससे पहले थलपति विजय के एक बयान को आपको दिखा देता हूं। थलपति विजय ने क्या कहा? थलपति कहते हैं, जिस पल आपने एक खत्म हो चुकी ताकत एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, उसी पल वो डीएमके खुद एक खत्म हो चुकी ताकत में तब्दील हो गई। मेरे रास्ते में रोड़ा डालने वाले समझ लें उनकी चालाकियां चलने वाली नहीं है, मैं झुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने एक तीर से 3 निशाने साधे, यानी कि उस राजा की जान जिस तोते में थी, उस तोते की गर्दन ऐसे में रोड़ी जिसमें दिल्ली तिलमिलाई, जिसमें डीएमके तिलमिलाई और जिसमें एआईएडीएमके लाचारगी के साथ में फड़फड़ाने लगी। दोस्तों, दरअसल तमिलनाडु के त्रिची विधानसभा में आयोजित आभार सभा के मंच से कहे गए इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर एक तीखा और दो तरफा हमला बोलते हुए शाह को आगाह कर दिया। दिल्ली बेचैन है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में टीवी के सत्ता में आई, मुख्यमंत्री विजय त्रिची पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। वहां के मतदाताओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त करने के लिए गए, और इसी मौके पर आयोजित विशाल जनसभा के दौरान जिस प्रकार से वार पलटवार विरोधियों को सीधे सीधे चेतावनी दी, निशाने पर लिया, और ये चेतावनी और संदेश एक समय में, ऐसे समय में दी जब लगातार उन पर और उनके प्रशासन पर झूठे आरोप, अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी आलोचना किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और थलपति को सत्ता से दूर रखने के लिए जिस तरह दिल्ली ने डीएमके और अपने गठबंधन एआईएडीएमके द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र किया था, उसकी टीस थलपति हर दिन महसूस करते हैं, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों को बुरी शक्ति तक कह डाला। इसीलिए थलपति ने कहा कि एक बुरी ताकत और एक खत्म हो चुकी ताकत से उसकी संज्ञा उन्होंने दी। दरअसल राजनीतिक क्षेत्र में डीएमके को ऐतिहासिक रूप से दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों एमजीआर, जयललिता की ओर से एक बुरी ताकत के रूप में बताया जाता रहा है। विजय का भाषण राजनीतिक गलियारों में चल रही उन चर्चाओं को सही साबित करता दिखाई दिया कि द्रविड़ पार्टियां चुनावी मैदान में टीवीके के तेजी से बढ़ते प्रभाव को रोकने में असमर्थ हैं। इसके चलते वो अपने औपचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए पर्दे के पीछे गुप्त समझौता करने लगी। डीएमके के साथ एआईएडीएमके को खत्म हो चुकी ताकत कहने के पीछे का मतलब आप समझिए। दरअसल डीएमके की आलोचना करने के साथ साथ मुख्यमंत्री विजय ने बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी एआईएडीएमके को बुरी तरह रगड़ा, उन्हें केवल एक वाक्यांश में खारिज कर दिया। एक खत्म हो चुकी ताकत। विजय ने एआईएडीएमके पर कहा, सीधा आरोप लगाते हुए कि वो ना तो चुनाव जीत करके सत्ता हासिल करने की ताकत रखती है और ना ही टीवीके की बढ़ती लहर को रोक सकती है, और इसके बजाय वो डीएमके की गुप्त चालों में उसकी सहयोगी बनी हुई है। सवाल उठाया, क्या दो ऐसी ताकतें जो लोगों के बीच अपना प्रभाव पूरी तरह खो चुकी हैं, सचमुच हम पर आलोचना करने का दुस्साहस कर सकती हैं? चुनाव खत्म होने और टीवी की सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री विजय ने
इसी मंच से नए प्रशासन के खिलाफ सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया में व्यवस्थित तरीके से फैलाई जा रही बदनामी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की जोरदार तालियों के बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन पार्टियों को लोगों ने नकारा है, जिनकी राजनीतिक ताकत खत्म हुई, उन्हें टीवी के सरकार पर कीचड़ उछाड़ने का कोई अधिकार नैतिक तौर पर है ही नहीं। दोस्तों, त्रिची की धरती पर मुख्यमंत्री विजय की ओर से दिया गया भाषण साफ संकेत देता है कि तमिलनाडु में डीएमके बनाम एआईएडीएमके वाली दो ध्रुवी राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। राजनीतिक हालात अब एक नए आयाम में बदल चुके हैं। नए मुख्यमंत्री के साहसी और निर्णायक बयानबाजी ने तमिलनाडु की राजनीति के भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोला है, जिसमें उन्हें लोगों की ताकत से हर तरीके की बदनामी का मुकाबला करने का उन्होंने संकल्प लिया है। जाहिर तौर पर इस वक्त डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में उभरी हुई नई ताकत और जिस तरीके से पूरे प्रदेश का सपोर्ट टीवी के उसके मुखिया थलपति विजय को मिला, अब ऐसे में आने वाले दिनों में जिस अंदाज में अभी 6 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के एक मजबूत पिलर के तौर पर थलपति और टीवीके को दिल्ली देख रही है। इसीलिए थलपति को किस तौर पर, किस नजरिए से उनकी छवि धूमिल की जाए, दरबारी मीडिया का प्रयोग करके, अपने नेताओं या सहयोगियों के जरिए उन पर कटाक्ष करा करके ये सारे हथकंडे तो अपना रही है। यहां तक कि जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया था कि किस तौर पर अपने ही नेता को पार्टी से इस्तीफा दिलवा करके किस तौर पर एक नई पार्टी खड़ा करने की कोशिश, ताकि थलपति के सामने एक नया स्टैंड, एक नई तरीके की भीड़ आ सके, एक नए तरीके का समूह आ सके और फिर वही हो जब सत्य हत्या हाथ लगे जो बंगाल में हो रहा है, और फिर उसके बाद शिकंजा गाड़ करके तमिलनाडु में बीजेपी ऐसा बैठे। लेकिन ये तमिलनाडु है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कदम भी रखने की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। एआईएडीएमके जो उसका गठबंधन था, वो एआईएडीएमके पूरी तरीके से करीब करीब इस वक्त निस्तनाबूद हो चुकी है या फिर निस्तनाबूद होने के कगार पर है। डीएमके की राजनीतिक हैसियत जनता के बीच में किस तौर पर मटिया मेट होती दिख रही है, और ऐसे में थलपति विजय एक अकेले ऐसी शक्ति हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर के, वीसीके के साथ में मिलकर के एक नई ताकत जिस तरीके से उभरी है, जो न सिर्फ तमिलनाडु को नई दिशा और दशा दिखा रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन को केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत पिलर के तौर पर खुद को दर्शाने की कोशिश कर रही है। और यही चुभन है दिल्ली को, यही चुभता है दिल्ली की केंद्र की सरकार को। इसीलिए इसके जरिए तमिलनाडु की इस सरकार को धूमिल, उनकी छवि को डेंट लगाकर और इस ताकत को कुंद करके केंद्र के स्तर पर इसके वजूद को खत्म करना चाहते हैं। तमिलनाडु में इस पार्टी को कमजोर करके अपना पैर जमाने की कोशिश है, लेकिन वहां थलपति और राहुल की जोड़ी है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें थलपति विजय ने, जैसा कि मैंने शीर्षक में आपको लिखा कि किस तौर पर सीधे सीधे पहली बार थलपति विजय ने दिल्ली की चेतावनी दी है, थलपति विजय ने सीधे सीधे शाह को चेतावनी दी है, उन तथ्यों के माध्यम से, उन फैक्ट्स के माध्यम से और जमीन पर चल रहे हालात को पढ़ते हुए, समझते हुए, जिसे शायद दिल्ली में बैठ करके शाह पढ़ नहीं पाते। हो सकता है दरबारी मीडिया में आप शाह को लगातार भारत की राजनीति के चाणक्य के तौर पर जानते हो, लेकिन एक युवा, भले ही उस थलपति विजय की उम्र जितनी भी हो, लेकिन जिस अंदाज में आपके सामने उनका अपीयरेंस होता है, वो किसी भी युवा से कहीं ज्यादा युवा दिखते हैं। एक ऐसी सोच, जिस सोच के माध्यम से वो अपने प्रदेश की जनता के हितों के रखवाले के तौर पर वो विरोधियों की उन चालों को, जो चाल जनता के हितों से टकराती हैं, जो चाल उनकी पार्टी को कमजोर करने की दिशा में बढ़ती है, उन सबको ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। और इसके लिए जरूरी था कि थलपति को एक ऐसा साथी मिले जिस पर आंख बंद करके वो भरोसा करते। राहुल गांधी के शक्ल में उनके पास वो साथी है। मशवरे की जरूरत हो, सलाह की जरूरत हो। ऐसी स्थिति में दिल्ली और तमिलनाडु के टकराव में थलपति विजय ने आज एक नया आयाम, एक नई इबारत तो लिख दी है। आने वाले दिनों में क्या शाह कोई नए पैतरे के साथ तमिलनाडु को हथियाने की कोशिश करेंगे? पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।